नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो भाऊ तोरसेकर को जो हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी कभी अजीब चीजें हमें दिखाई देते हैं। जादू बोलते हैं ना, जादू, कि यहाँ से गायब होता है, वहां दिखाई देता है, वगैरह वगैरह। या हम देखते हैं कि टीवी कहाँ चल रहा है, प्रोग्राम मैच कहाँ चल रही है लंदन में, और हम हमारे घर में बैठे लंदन की मैच देख सकते हैं। एक तरीके का अजूबा होता है। मैच वहां है, हम घर में बैठकर देख सकते हैं। तो कुछ अजूबे राजनीति में भी होते हैं। अगर हम देखना और समझना चाहे तो समझ में आता है। अब देखिए, एक बात अजीब हो गई है। अमेरिका से ऊपर उत्तर की तरफ एक देश है जिसका नाम कनाडा है। ये कनाडा नॉर्थ अमेरिका का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन अमेरिका से अलग है। और उस देश से हमारा एक झगड़ा पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा था, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे भारतीय बसे हैं। वहां के नागरिक हुए, सिटीजन हुए, चुनाव भी लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। और भारत से भागे हुए बहुत सारे आतंकवादी है, जिहादी हो गए, या क्या बोलते हैं उनको, खलिस्तानी हो गए। उनको तो कनाडा आश्रय देता है। तो ऐसा ही एक खलिस्तानी आतंकी था जिसका नाम था निज्जर। तो उसकी 2 ढाई साल पहले, 2.5 साल पहले हत्या हो गई थी। और उस समय कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने ही, यानी भारत सरकार ने ही कनाडा का एक नागरिक जिसका नाम निज्जर था उसकी हत्या की है। और उससे वो बाज नहीं आए तो कनाडा और भारत के जो राजनयिक संबंध है वो बिगड़ते गए। उन्होंने हमारे कुछ लोगों पर आरोप लगाया, उनको हमारे दूतावास एम्बसी से बाहर निकाल दिया। हमने भी उनके कुछ लोगों को निकाल दिया। और एक तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत में एक झगड़ा शुरू हो गया। आहिस्ते आहिस्ते इनके संबंध बिगड़ते गए। टूटी तो नहीं है नाता, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। और बात ये आ गई कि जो G7 करके एक बड़े पैसे वाले देशों का या डेवलप कंट्रीज का एक सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन इस साल कनाडा में होने वाला है। और उस कनाडा में होने वाले सम्मेलन के मेजबानी है, मुखिया कौन होगा, तो कनाडा का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन एक बात है, भारत से पंगा लेकर आहिस्ते आहिस्ते कनाडा की इतनी बुरी हालत हो गई कि जिस प्रधानमंत्री ने भारत से झगड़ा मोल लिया था उसको ही अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी। और उनकी जगह कार्नी नाम के एक नए प्रधानमंत्री आ गए। दूसरी बात है, जस्टिन ट्रूडो जिसकी मदद से प्रधानमंत्री बना था, वो खलिस्तानियों का एजेंडा लेने वाली वहां की पार्टी, जिसको इंडियंस का बड़ा सपोर्ट था, वो भी बुरी तरह से हार गई। जो एक सिख मिनिस्टर थे वहां, उनको भी खुद को अपने जगह पर हारना पड़ा अपने चुनाव क्षेत्र में। और कनाडा की जो स्थिति थी वो बदल गई। 6 7 महीने पहले की बात है। और नए प्राइम मिनिस्टर आए। तो अभी जब G7 का सम्मेलन कनाडा में होने जा रहा है, तो मेजबानी ये नए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कार्नी जो है वो करने वाले हैं। और उनको समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। ये आज तक का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जो किसी से आक्रमण नहीं करता, किसी से उद्धत गलत बर्ताव नहीं करता। लेकिन अगर कोई
बाकी भारत को छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं, उसको मोदी का भारत कहते हैं। और इसका अनुभव करने के बाद जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री है वो समझ चुके हैं कि भारत से रिश्ते अच्छे बनाना जरूरी है। अगर इस दुनिया में आगे चलना है, डेवलपमेंट की तरफ चलना है, तो भारत से पंगा लेकर कोई भी चल नहीं सकता, ना अपना देश चला सकता है। और यही न्यू नॉर्मल है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाषण करते हुए एक बात साफ साफ कही थी कि इसके आगे कोई भारत को आंख उठाकर नहीं देखेगा, ना आंख झुकाकर देखने की भी जरूरत नहीं है। दोस्त बन के रहो, दोस्ती का फर्ज निभाओ, तुम दोस्त हो, तुम भाई जैसे हो। लेकिन आंख उठाकर देखोगे तो भारत सहने वाला नहीं है। और ये मोदी ने अपनी बर्ताव से दिखा दिया। कनाडा में कनाडा के साथ इतने थोड़े रिश्ते रखे हैं कि बस दोनों में रिश्ता टूटा नहीं कहने की स्थिति आ गई है। तो बात साफ थी, अगर G7 में पिछले बहुत सारे सालों से भारत का हिस्सा रहा है, भारत ऐसे सम्मेलन में जाता रहा, तो इस बार भी जाएगा, ये चल रहा था। लेकिन बात यह हो गई कि मेजबान कनाडा है, और कनाडा से ना भारत के रिश्ते अच्छे हैं, ना मोदी के रिश्ते अच्छे। तो ये चर्चा चलती रही। और हमारे यहाँ आपको मालूम है, हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो मोदी का अपमान होने के लिए देश की नाक कट जाती है तो भी फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल वही हुआ जब ये G7 के सम्मेलन की बात खबरों में आ गई, तो एक बात बार बार उछाली गई पिछले एक हफ्ते से कि G7 का सम्मेलन होने जा रहा है और भारत को यानी कि नरेंद्र मोदी को उसका निमंत्रण तक नहीं आया, इनविटेशन ही नहीं है। और कांग्रेस के प्रवक्ता तो आपको मालूम है, उनको देश की परवाह नहीं, देश का नाक कटता है तो कटे, लेकिन मोदी अपमानित होना चाहिए। और भारत को अगर इनविटेशन नहीं आया तो भारत का और अल्टरनेटिवली प्रधानमंत्री का अपमान है, इससे कांग्रेस खुश हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता जोर शोर से बताने लगे, देखो मोदी को बुलाया ही नहीं, कितने खुश हो गए। और इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा तो कांग्रेस के बहुत सारे एमपीज 20 साल पहले उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक खत लिखकर मोदी को अमेरिका आने से रोको, मोदी का वीसा कैंसिल करो, इसके लिए खत लिखा था। 50 से ज्यादा कांग्रेस के और लिबरल सेक्युलर पार्टियों के एमपी, लोकसभा राज्यसभा के एमपी उसमें शामिल थे। उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और मोदी को अमेरिका और यूरोप में आने से रोको, उसका वीसा कैंसिल कर दो, इसके लिए प्रयास कर रहे थे। अगर वही मोदी आज देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो आज भी चाहते भले देश का नाक कटे, लेकिन मोदी का अपमान होना चाहिए। तो ऐसे सब लोग खुश थे कि मोदी को और भारत को G7 सम्मेलन का निमंत्रण नहीं आया। लेकिन मोदी भी बड़े चालाक है। इन सबको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि मोदी काम तो करता है, लेकिन वो अच्छा खासा राजनीतिज्ञ राजनेता है। और किसको सर पर बिठाना है और किसको जूती की नोक पर बिठाना है वो मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए मोदी जी ने इस पर बात तक नहीं की। चर्चा सो एक हफ्ते से चल रही है कि भारत को G7 का आमंत्रण नहीं है, लेकिन मोदी जी को पता था कि आमंत्रण तो आएगा। जाना या ना जाना मोदी तय करेंगे, ये मोदी ने पहले से बोलकर रखा है कि कनाडा जाना है या नहीं ये मैं तय करूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। तो बात साफ थी, जो G7 का मेंबर है उसको आप बुलाएंगे या नहीं। और अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जिस ढंग से भारत का दबदबा बढ़ा है, मोदी का कद बढ़ा है, उसके बाद कनाडा जैसा एक देश मोदी से पंगा और लेना उसके लिए मुश्किल था।
और वही हो गया। मोदी जी कश्मीर में चिनाब नदी पर जो सबसे ऊंचा दुनिया का पुल बना है, रेलवे पुल, उसका उद्घाटन करने गए थे और वो वही थे। उस समय उनको कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी का फोन आ गया और उन्होंने पर्सनली कहा कि आपको आना चाहिए। और ये खबर कैसे फैली? खुद मोदी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाल दी कि कार्नी का फोन आया था, उन्होंने मुझे G7 के लिए आमंत्रित किया है, मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि कनाडा भी जनतंत्र वाला देश है, भारत भी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस होते हैं, डेमोक्रेटिक देश होते हैं, उनको साथ आना जरूरी है। और इसीलिए मैं कनाडा जरूर जाऊंगा। और फोन पर उन्होंने फोन किया है, तो मैंने ये नए प्रधानमंत्री बने कनाडा के, उनका अभिनंदन भी किया है। अब देखो, चुनाव होकर 2-3 महीने हो गए, उसके बाद जब मोदी अभिनंदन करते, इसका मतलब साफ है कि कनाडा में चुनाव होने के बाद और नया प्रधानमंत्री आने के बाद 2-2.5 महीने हो चुके, मोदी जी ने उनका अभिनंदन तक नहीं किया था। तो इस ट्वीट में, इस सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी जी साफ साफ बोल रहे कि मैंने कनाडा से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अगर वो नाक रगड़ कर सामने आ रहे, बुला रहे, तो मैं जरूर जाऊंगा। और जाऊंगा और मेरी बात रखूंगा, भारत की बात रखूंगा और साफ साफ बोल दूंगा कि भारत नया है, नया भारत है, इसका नॉर्मल भी नया है। कोई इस पर आंख उठाकर यहां देखे, ये हम सहने वाले नहीं है। अभी अभी की बात है, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया और सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए हमने ही प्रयास किए। ये जब भाव खा रहे थे ट्रम्प को मोदी ने आसमान दिखाया। आखिर में ट्रम्प को नाक रगड़ कर बोलना पड़ा कि भाई, हमने तो प्रयास किए थे, हमने तो मदद की थी, लेकिन युद्ध विराम इन दो देशों ने आपस में किया है। जब पाकिस्तान रो रहा था तो मैंने मदद की कोशिश की, बाकी युद्ध विराम दोनों देशों ने आपस में किया है। ये ट्रम्प को मानना पड़ा। मतलब साफ है, ट्रम्प जो झूठा क्रेडिट लेना चाहता था, उसको भी मोदी ने नाक रगड़कर बैकफुट पर जाने पर बाध्य किया है। तो ऐसे मोदी पर और ऐसे भारत पर आंख उठाकर देखना यानी पंगा लेना है। तो बात साफ है। अब ये बात हो गई कि मैंने एक वीडियो देखा जो पाकिस्तानी चैनल का है, और पाकिस्तानी चैनल पर यह चर्चा चल रही थी, देखो भारत का नाक कैसे कट गया, मोदी का इंसल्ट हो गया, मोदी को G7 में बुलाया ही नहीं, ये चर्चा चल रही है। और बीच में ये मोदी का ट्वीट आ जाता है, तो पाकिस्तानी चैनल पर चल रही चर्चा इधर की उधर हो जाती है। जो खुशी खुशी जश्न मना रहे थे पाकिस्तान के चैनल पर कि मोदी को बुलाया नहीं, मोदी का इंसल्ट किया, इसलिए जो खुश हो रहे थे, उनके कमर में मोदी की ट्वीट ने लात मारी। और फिर जहां जश्न चल रहा था, अचानक वहां मातम शुरू हो गया। अरे ये क्या हो गया, कनाडा ने नाक रगड़ा, कनाडा मोदी को शरण गया। मोदी के सामने कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने हार मान ली। इसका मातम पाकिस्तानी चैनल पर शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हो क्या हुआ। और ये होने वाला है, इसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर मोदी पर, मोदी को था विश्वास। और ये बात आज की भी नहीं है, यह आज की बात नहीं है। मोदी का ये आत्मविश्वास 2013 से मैं लगातार देख रहा हूं, जब मोदी जी पहली बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के नेशनल लीडर बनकर सामने आए थे। उस वक्त अलग अलग कॉलेज में, स्कूल में हो या संस्थाओं में हो, मोदी के भाषण चलते थे 2013-14 के लोकसभा चुनाव कैंपेन में। तो एक जगह भाषण करते हुए मोदी जी ने साफ साफ बताया था कि जिसका खुद पर विश्वास होता है, इतिहास उसका होता है। क्योंकि कोई आत्मविश्वासी नेता ही इतिहास बना सकता है। इतिहास
बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो मोदी का ये आत्मविश्वास वहीं से दिखाई दे रहा था। इसीलिए तो 8 लोकसभा चुनाव के बाद एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी मोदी 2014 में ला पाए। उनके सामने ये जस्टिन ट्रूडो कनाडा वगैरह क्या होता है? अगर ट्रम्प को मोदी के सामने शरण आना पड़ता है तो कनाडा किस झाड़ की पत्ती है, किस खेत की मूली है। लेकिन मजा ये हो गया कि हमारे यहाँ जो खुश हुए थे, जैसे पाकिस्तान की चैनल पर बहुत सारे वहां के पत्रकार विश्लेषक खुश हुए थे कि मोदी को कनाडा ने निमंत्रण नहीं भेजा, उनका मुंह फूल गया, उनको थप्पड़ मिली। क्योंकि कनाडा का प्रधानमंत्री एक लेटर लिखकर, ईमेल भेजकर, इलेक्ट्रॉनिकली आमंत्रण भेज सकता था, लेकिन उसने खुद फोन किया मोदी को जब मोदी चिनाब के ब्रिज पर थे, पुल पर थे। और मोदी ने ये बात साफ साफ अपने पोस्ट में कही। तो नाक रगड़ा कनाडा ने, लेकिन थप्पड़ किसको लगी? पाकिस्तान को लगी। कि अब दुनिया के किसी भी मंच पर भारत के खिलाफ कोई बोलेगा, वो भारत सहने वाला नहीं, यही तो थप्पड़ है। लेकिन अजीब बात यह है कि थप्पड़ बड़ी पाकिस्तान को, नाक रगड़ा कनाडा ने, लेकिन गाल सूझ गए वो कांग्रेस के और संजय राउत के। क्योंकि ये उछल रहे थे, मोदी का इंसल्ट हो गया, मोदी को बुलाया नहीं, मोदी को आमंत्रण नहीं है, ये बोल रहे थे। तो उनको कागज का आमंत्रण नहीं, डायरेक्टली फोन आया। कनाडा का प्रधानमंत्री मोदी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, दुनिया का सबसे बड़ा जन गणतंत्र है, आपको आना पड़ेगा। और मोदी जी ने हाँ बोल दिया। तो बॉस कौन है? थप्पड़ किसको पड़ी है? और गाल किसकी सूजन में गया है? सूजन किसको आई है? संजय राउत को आई है। अर्थात वो कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस हो या संजय राउत हो, रोज थप्पड़ खाने के लिए तो जीते हैं। एक दिन ऐसा नहीं निकलता कि इनको थप्पड़ नहीं पड़ी। लेकिन एक बात जादू हो गई है, थप्पड़ को पाकिस्तान को लगी है, लेकिन गाल सूझे है तो वो संजय राउत और कांग्रेस के सूझे। तो ये जादू है। जादू राजनीति में भी होता है। और ये सबसे बड़ा जादूगर कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, जिसका खुद पर विश्वास है। खुद पर विश्वास है, इसलिए 1 साल हो गया, 1 साल हो गया है चुनाव के बाद, और यही लोग उछल रहे थे, जश्न कर रहे थे कि मोदी को मेजोरिटी नहीं मिली, दोबारा मेजोरिटी मिली थी, हमने मेजोरिटी खा ली मोदी की। फर्क क्या पड़ा? फर्क कुछ नहीं पड़ा। मोदी मेजोरिटी होते हुए जितने तगड़े फैसले नहीं करते थे, आज करते। तो दोस्तों बात साफ है, शरण आया कनाडा, थप्पड़ पड़ा पाकिस्तान को, लेकिन गाल में सूजन है कांग्रेस के और संजय राउत के। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।